हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे टाइप 4 के क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बस आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको देख करके ही ऐसे ही करना है। क्वेश्चंस में क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से, दिया गया है ऐसे क्वेश्चंस में दिया जाता है, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए और नीले को गुलाबी कहा जाए, तो तोते का रंग कैसा होगा? कैसा होगा? बेटा आराम से समझें, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। क्वेश्चंस में बोला गया यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए और नीले को गुलाबी कहा जाए। हर टाइप के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम आपको बिल्कुल बेस बताते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को समझे। बेटा यहाँ पे क्या होता है कि खुद ही क्वेश्चंस देते हैं और खुद ही आंसर्स देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो दिया गया रेड, रेड को क्या बोला जा रहा है? ग्रीन। ठीक, ग्रीन। अब ग्रीन को क्या बोला जा रहा है? येलो। येलो, येलो को क्या बोला जा रहा है? ब्लू। और ब्लू, ब्लू को क्या बोला जा रहा है? पिंक, गुलाबी। पूछा गया तोते का रंग, ऐसे केवल आप इतना बना लो, उसके बाद देखें तोते का रंग। चूंकि कलर ऑफ पैरेट जो होता है वो हमें पता है कि क्या बोला जाता है, वो होता है ग्रीन। अब इस ग्रीन को हमेशा क्वेश्चंस में ढूंढे, न कि किस में ढूंढ ले? आंसर्स में। आंसर्स में ढूंढोगे तो गलत होना स्वाभाविक है। तो आपको ढूंढना कहाँ है? इसको क्वेश्चंस में, जहां पर भी ये मिल जाए और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो, मतलब ग्रीन को जो बोला जा रहा हो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब येलो या पीला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस और करा देते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको करा के दे देते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस आपको 2 दिया जा रहा है, ऐसे समझें। एक क्वेश्चन हो चुका था, ये दूसरा है और ये है तीसरा। क्वेश्चन में दिया गया यदि काले को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को सफेद कहा जाए, तो सरसों के फूल का रंग क्या हो? ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन इधर और दिया गया, यदि हरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को सफेद कहा जाए, तो काली गाय के दूध का रंग कैसा हो? बेटा आराम से ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, इधर क्वेश्चंस दिया गया है, आंसर्स में जानबूझ के ऐसा लिखा है। ठीक, क्वेश्चंस और ये है आंसर। ठीक, दिया गया सरसों के फूल, तो सरसों या मस्टर्ड, सरसों के फूल का रंग येलो होता है, पीला होता है, ये तो सबको पता है। अब इसको हमें कहाँ खोजना है? क्वेश्चंस में। पीला दिया गया और पीले को क्या बोला जा रहा है? हरा। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरा या ग्रीन।
बेटा किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके हिंदी बेस्ड डिकोडिंग है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे देखते हैं ध्यान से। यदि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि हरे को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को सफेद का, काली गाय के दूध का, बेटा गाय कैसी भी हो, काली हो, सफेद हो, लाल हो, ब्राउन हो, लेकिन इसके दूध का रंग जो होगा वो हमेशा होगी सफेद ही। तो सफेद को हमें कहाँ खोजना है? क्वेश्चंस में। कहाँ खोजना है? क्वेश्चंस में। अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसे क्वेश्चन में न मिलने पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को जो आंसर में दिया गया होता है वो बोल देते हैं, मतलब इसको बोल देते हैं सफेद, वो गलत हो जाएगा। आपके दिमाग में ये रखना है, इधर अगर प्रश्न में आएगा तो उसके सामने जो आंसर होगा उसका तो आंसर आएगा, लेकिन अगर आंसर में दिया जाए और प्रश्न में वो चीजें दी गई हो तो इस तरीके से उल्टा कभी मत करना। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, तय नहीं कर सकते, वो है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, टाइप 5 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइप 5 के क्वेश्चंस। इसे बोला जाता है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। बेटा हम क्वेश्चंस कम करा रहे हैं, या आपको एक दो टाइप भी छूट रहा है, लेकिन आपको जितने टाइप के हर प्रकार के एग्जामों में कंप्लीट हो जाएगा उतना सारी की सारी चीजें कराई जा रही हैं। हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए। ठीक है बेटा, ये आपका काम है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फायदा दे सकें। ठीक है बेटा, आते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग पे। ऐसे देखिए ध्यान से, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखिए ध्यान से, आराम से। कंडीशन में कुछ कंडीशंस दी जाती है, कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया जाता है, जो बच्चे बैंक के पेपर दे के आए होंगे या पिछले साल के यूपीएसआई के पेपर दिए होंगे, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस खूब दिए जाते थे। आपको करना क्या है, अच्छे से पहले समझ लेना है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस में देखना है। ठीक है बेटा, आराम से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस की कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशंस अभी हम आपको नोट कराएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। क्वेश्चन चूँकि बड़ा होता है तो आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे अक्षर दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कोड। ठीक है, यहाँ पे सारे अक्षरों को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको एक ही साथ में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या है। यहाँ पे दिया गया A-E-I-O-U B-C-D-F G-H J-K-L-M N P-S-T V Q Y, इतना ही दिया गया है। इस पे स्टार, हैज, $, परसेंटेज, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट जरूरी नहीं कि सबके लिए अक्षर हो, कोई चिन्ह भी हो सकता है। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, $, हो चुका है, कॉपीराइट, $, हो चुका है, डेल्टा, सिग्मा, और यहाँ पे इक्वल टू। ये हर अक्षर के लिए कोड दिया गया है। इस तरीके का एक चार्ट दिया हुआ मिलेगा आपको, लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी जाती हैं, कुछ शर्तें दी जाती हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, या निम्न शर्तों के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करो, ये लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, निम्न शर्तों के आधार पर सभी प्रश्नों को हल कर। आराम से समझिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है।
यहाँ पे कुछ शर्त दी जाती है, अलग अलग शर्त हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं यही हो, बस शर्त कुछ ना कुछ होगी तो मानना आपको पड़ेगा। जैसे पहले में दिया गया, यदि फर्स्ट और लास्ट अक्षर स्वर है, स्वर मतलब वॉवेल्स है, तो दोनों के कोड बदल जाएंगे का मतलब पहले का लास्ट में पहुंच जाएगा और लास्ट वाले का कहां पे आ जाएगा, पहले पे। ऐसे ही दिया गया, यदि फर्स्ट और लास्ट अक्षर व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो पहला अक्षर ही दोनों में लिखा जाएगा, दोनों में लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चंस में दिया गया, यदि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ अक्षर स्वर है, तो तीसरे अक्षर का कोड तीनों स्थान पर लिखे जाएंगे। मतलब अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये कंडीशंस हुए। निम्न शर्तों के आधार पर सभी प्रश्नों को हल करो, ये कंडीशंस दिए गए हैं, ये चार्ट दिया गया, अब इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आराम से देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, आराम से समझें। बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, एक साथ हमने 7 क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब के सब सारे के सारे क्वेश्चंस ही थे, तो बहुत आसानी से आपको करना है क्वेश्चंस, जो कुछ दिया जा रहा है तो आराम से क्वेश्चंस को आप क्या करें, नोट कर लें। देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। जैसे देखते चले ध्यान से और क्वेश्चन को नोट करते चले। क्वेश्चन जितना भी दिया गया है सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्वेश्चंस देखते चलना है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। अब कंडीशंस को देखिए, ये कंडीशन दिया गया, इस पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक एक क्वेश्चंस करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया गया है MANGOS, M और S। यहाँ पे कंडीशन दिया गया, यदि फर्स्ट और लास्ट अक्षर स्वर है तो दोनों के कोड बदल जाएंगे, लेकिन ये स्वर नहीं है, ये दोनों व्यंजन है, तो दूसरा कंडीशंस लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, दूसरा कंडीशंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे दूसरा कंडीशंस ये लगेगा, यदि फर्स्ट और लास्ट अक्षर व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ये देखो मिल गया, तो पहला अक्षर ही दोनों में लिखा जाएगा, मतलब M के जगह जो कोड होगा वही M और S दोनों पे लिखा जाएगा, मतलब M का कॉपीराइट है तो ऐसे इसको कॉपीराइट होगा और S का भी कॉपीराइट होगा, ANGO का जो कोड होगा वही आ जाएगा। A की जगह स्टार, M के जगह दिया गया है 5, G के लिए दिया गया है माइनस और O के लिए दिया गया है $। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस का
आंसर हुआ पहले क्वेश्चंस का, सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, तो वहां पे आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा, पांचवा की कंडीशंस में तीसरा आपका स्वर नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। पहला अंतिम दोनों स्वर है, बिल्कुल, मतलब ये वाला कंडीशंस तो दोनों के कोड बदल जाएंगे, मतलब ओ का कोड पहले लिखा जाएगा और आई का कोड बाद में। तो ओ का कोड पहले $, आई का कोड बाद में @ बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब पी का जो कोड है डेल्टा, एस के लिए जो दिया गया है 8, टी के लिए दिया गया है 6 और आई के लिए दिया गया था @ तो आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो बेटा सारे बच्चों ने इस क्वेश्चंस को कर लिया होगा, हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई यहाँ पे दिक्कत होगी। बहुत सारे कंडीशंस ऐसे भी मिलेंगे जो किसी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है, न तो पहला तीसरा दोनों स्वर हैं और न ही दोनों व्यंजन हैं और न ही पहला तीसरा पांचवा क्या है, स्वर है। अब न ये कंडीशन, न ये कंडीशन, न ये कंडीशन, तो जिस अक्षर का जो कोड होगा वही आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे बी के लिए 9, ए के लिए स्टार, एन के लिए 5, ए के लिए स्टार, फिर एन के लिए 5 और ए के लिए स्टार। बेटा इससे आसान क्वेश्चंस कोई नहीं हो सकता, बट आपको समझना पड़ेगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे ओ, पी और आई, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर स्वर है। ऐसी कंडीशंस पे तो अगर आएगा तो तीसरे अक्षर का कोड तीनों स्थान पर, तो तीसरे अक्षर का ये ई का कोड यहां पर भी तीनों स्थान पर, मतलब पहले, तीसरे और पांचवें तीनों स्थान पर। तो ई का कोड क्या है, H, यहां पर भी और यहां, बाकी जिसका जो कोड है वही लिख देंगे। PRT, तो P के लिए दिया गया है डेल्टा, R के लिए आपके यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दी गई है, तो आपके क्वेश्चन में जरूर दिया गया होगा। हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक अक्षर बढ़ा देते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। R के लिए हमने कर दिया अल्फा, तो अल्फा कर दिया, और T के लिए आपके लिए दिया गया है 6, तो ये हो गया 6। बेटा इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके मिले हैं 3 क्वेश्चंस और ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए आसान हैं। कंडीशंस यही है। हाँ, एग्जाम में क्या होता है कि ये कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, इन तीनों कंडीशनों के लिए अलग अलग कंडीशंस मिल सकते हैं और आप उसके स्थान पर उन कंडीशनों को फॉलो कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं बेटा लोग। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, आप कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए। बेटा देखते बहुत सारे लोग हों, हम इंतजार करते हैं कि आप लोग कमेंट करिए, इसीलिए हम हमेशा 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। तो आपका पूरा का पूरा फर्ज बनता है कि आप कमेंट करें। कुछ बच्चे हैं आप लोगों में से, जैसे एक लड़का है रुद्र, दूसरा लड़का है, कोई बच्ची है पूजा, कोई रानी श्रीवास्तव, ये सारे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करते हैं। खुशबू कुशवाहा, ये सारे के सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक लड़की है रुतवा, कोई है या लड़का है पता नहीं, है ना। तो ये बच्चों ने लगातार कमेंट किया है क्वेश्चंस पे, और कुछ बच्चे हैं जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि जैसे इन बच्चों के नाम हमें आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार कमेंट करें तो आपके नाम हमेशा दिखाई दे और हम उन चीज़ों पे आपको क्या करें देखें। हाँ, एक लड़का है सूरज, तो उसका भी कमेंट लगातार आता रहता है, मतलब आप लोग पढ़ते रहते हो, कहने का मतलब ये है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी पढ़िए और इस तरीके के सारे क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, और उम्मीद भी है यही आपसे। ठीक है बेटा, आपको मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन हाँ आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, आप लोगों से एक चीज हम और कहेंगे कि आप लोग हमेशा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे मेरे इस चैनल के वीडियो को एक बार हमेशा लगा करके रखें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे मिलते हैं अगली क्लास में आपको अगले वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।